अभी आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन का दौरा। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ ने शोहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया। आपको बताएं कि आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन का दौरा। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन का ये दौरा है और इस दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए हैं। आर्मी चीफ ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया है। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत को सराहा है। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। लाहौर गैरिजन का ये दौरा है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का और इस दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत को सराहा। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया, ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों के हवाले से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया है और इस दौरे के हवाले से अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप तस्वीर भी देख सकते हैं इस दौरे के दौरान की और इस दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए हैं। आर्मी चीफ ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया है। आर्मी चीफ का कहना था इस मौके पर दुश्मन कुव्वतें और उनके सरपरस्त झूठ फैला रहे हैं, जाली खबरों प्रोपेगेंडे से डिजिटल दहशत गर्दी की जा रही है। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत को सराहा। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा की नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर रही हैं। सुमेरा खान, आर्मी चीफ को ब्रीफ किया गया, उन्होंने गुफ्तगू भी की? जी बिल्कुल, बहुत अहम गुफ्तगू हुई है। 9 मई वाले दिन कोर हेडक्वार्टर्स में गैरिजन ऑफिसर्स से आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए अफसरान और जवानों को उनकी कौम के लिए खिदमात पेश करने और पेशा वराना महारत पर सराहा है। चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि दुश्मन कुव्वतें और उनके सरपरस्त झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं और मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मगर कौम की हिमायत से इन तमाम कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने इस बात पर भी जोर देकर कहा कि पाक फौज का हर सिपाही और अफसर किसी भी दूसरी वाबस्तगी या तरजीहात से कतई नजर अपने फराइज और जिम्मेदारियों को अवलियत देता है और रोजाना की बुनियाद पर कुर्बानियां दे रहा है। आर्मी चीफ ने कहा, बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन रहेगा जब दानिस्ता तौर पर शरपसंदों ने शुहदा की यादगारों की बेहुरमती करते हुए रियासत और कौमी इत्तेहाद की अलामतों पर हमला किया। इन पुरतशद्दुद और मजमूम कार्रवाइयों की वजह से पाकिस्तान के दुश्मनों को रियासत और कौम का मजाक उड़ाने का मौका फराहम किया गया। आर्मी चीफ ने अफसोस का इजहार किया कि अब वही साजिशी अनासिर ढिटाई से बयानिया को तोड़ मरोड़ कर रियासत को इस मजमूम कोशिश में मुलविस करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने तारीख का ये स्याह बाब रकम किया है, ऐसी जहनियत के मंसूबा साजों और किरदारों के साथ न कोई समझौता हो सकता है और न ही डील। ये इंतहाई अहम पोर्शन है उनके बयान का। वो मासूम लोग जो इन मुजरिमाना अनासिर के मजमूम सियासी मकासद को नहीं समझ सके, इनको मंसूबा साजों ने अपनी ख्वाहिशात का ईंधन बनाया। इन वरगलाए हुए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले से ही शक का फायदा दिया जा चुका है। ताहम इस घनावने मंसूबे के असल रहनुमा जो कि अपने आप को मासूम जाहिर करते हैं को अब अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा, खुसूसन जब इनके मुलविस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। आर्मी चीफ ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को यकीन दिलाया कि शुहदा और उनके अहले खाना या इदारे की बेहुरमती करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। 9 मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को मुल्की कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस हवाले से आए रोज की जाने वाली इश्तिआल अंगेजियों का जवाब न देने को हमारी कमजोरी और हमारे सब्र को लामहदूद न समझा जाए। बादशाह आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन में जिना लाइब्रेरी का भी इफ्तिताह किया और चीफ का कहना था कि हम एक तामीरी कुव्वत की हैसियत से तकरीबी कुव्वतों की जानिब से बनाए गए राख और मलबे के ढेरों पर इस पब्लिक लाइब्रेरी को बनाकर कायद की हुर्मत को दोबारा रोशन कर रहे हैं। और इस मौका पर आर्मी चीफ जो थे कोर कमांडर लाहौर आर्मी चीफ के साथ थे और उन्होंने ही आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। सुमेरा, हमारे साथ ही रहिएगा। समा की नुमाइंदा खुसूसी इंतहाई अहम खबर के बारे में, अहम खिताब के बारे में बता रही हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया। उन्होंने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी तैयारियों पर तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया।
आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों की पेशावराना महारत को सराहा। उन्होंने इस मौके पर खिताब भी किया, गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा दुश्मन कुव्वतें और उनके सरपरस्त झूठ फैला रहे हैं, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। अफवाज और अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की भरपूर कोशिशें की गई। कौम की हिमायत से ही इन तमाम कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक सियाह दिन रहेगा। शरपसंदों ने शहदा की यादगारों की बेहुरमती की। शरपसंदों ने रियासत और कौमी इत्तेहाद की अलामतों पर हमला किया। पाकिस्तान के दुश्मनों को रियासत और कौम का मजाक उड़ाने का मौका फराहम किया। आर्मी चीफ ने कहा अब वही साजिशी अनासिर ढिठाई से बयानियां तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। साजिशी अनासिर रियासत को इस मजमूम साजिश में मुलव्विस करने की कोशिश कर रहे हैं। मंसूबा साजों और किरदारों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इनके साथ ऐसा करने वालों के साथ कोई डील नहीं होगी, किसी किस्म की डील नहीं होगी। मंसूबा साजों और किरदारों ने तारीख का सियाह बाब रकम किया, इसे भुलाया नहीं जा सकेगा। बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक सियाह दिन है और ये रहेगा भी। शरपसंदों ने इस रोज शहदा की यादगारों की बेहुरमती की, इसे याद रखा जाएगा। शरपसंदों ने रियासत और कौमी इत्तेहाद की अलामतों पर हमला किया, पाकिस्तान के दुश्मनों को रियासत और कौम का मजाक उड़ाने का मौका दिया। अब इसी बारे में मजीद भी बात करेंगे, इस पर तज्जिया भी हासिल करेंगे। तजज़िया हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आर्मी चीफ की जानिब से अहम बयान दिया गया है। आज 9 मई को 1 साल मुकम्मल हुआ, तो इस मौके पर उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि मुनसूबा साजों किरदारों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो कल परसों DGI शहर में भी यही बात की थी और चीफ आर्मी साहब ने बात की है। ज़ाहिर है जो DSP ने बात की है वो प्रूफ चीफ आर्मी साहब ने की थी। वो सरपरस्त जिन्होंने फौजी तनसीबात पे हमला किया, उसके बाद आपके सामने उन्होंने जिना हाउस पे किया, फिर आप निशाने हैदर जो शहीद थे उनकी यादगारों की बेहुरमती की, MM आलम के मोनूमेंट को तबाह किया और उसके बाद GHQ में और कई जगह पे जाके अटैक किए, सोचे समझे बगैर कि ये अपने मुल्क से कितनी दुश्मनी कर रहे हैं। मैं कई दफा कहता हूँ हो सकता है इनको समझ ना हो, बच्चों के माइंड को ब्रेन वॉश करके उन्होंने सब एक्टिविटीज की है। इसलिए ये ऐसे किरदार जो कि प्रूवन है, ये रिकॉर्ड मौजूद है, उनके मेरे ख्याल में कोई सुस्ती नहीं करनी चाहिए। उनको तो कम से कम मेरे कोर्ट में ट्राई होने चाहिए और ये 1 साल स्टे किया हुआ है इसको रिमूव होना चाहिए, ताकि कुछ लोगों को सबक मिले और आइंदा के लिए वो टेटर के आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। इसलिए इनके मिलिट्री ट्रायल करें, लेकिन इंसाफ के तकाज़े तमाम पूरे किए जाएं, उनको पूरा हक मिलना चाहिए। और जो जिनका कोई कसूर नहीं है उनको बिल्कुल क्विट हो जाएंगे। यही बात की उन्होंने, हारिस साहब उन्होंने यही बात की आर्मी चीफ ने। उन्होंने कहा कि जिन्हें वरगलाया गया उनके लिए तो है, उनको तो देखा जा रहा है इसी तरह से कि भाई इनको वरगलाया गया था, लेकिन जिसने मंसूबा बनाया उसके साथ में कोई डील नहीं, कोई ढील नहीं, क्योंकि ये तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली बात थी। जी, और देखे ना, ये समझने की बात है कि उन शोधा को देखे ना, उनकी फैमिलीज को देखे। यंग बच्चियां 20-20, 22-22, 25 साल की जो विडो हुई हैं, वो उनका फिर एक छोटा बच्चा है, वो कितनी तकलीफ है उनके लिए कि जो वो शहीद हुए और इस तरह से ऐसी बातें की जा रही हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ कि इसलिए ये उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप उनको उनकी तकलीफ, फिर वो लोग जो आपकी बर्फपोश पहाड़ी चोटियों पर हैं, सियाचिन में, पहाड़ों में, डेजर्ट में ड्यूटियां दे रहे हैं, वो कहेंगे आज हम शहीद होंगे तो हमारे साथ ये लोग ऐसे करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे बात करता हूँ कि इस वक्त है, लेकिन सिर्फ जो डिजर्व करते हैं। और आइंदा के लिए मेरे ख्याल में ये याद रखें कि फौज और अवाम लाजम मंजूम है, इनकी आपस में कॉन्फिडेंस ट्रस्ट लेवल और डबल होना चाहिए, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान मुसल्लह फौज पाकिस्तान की बका सलामती की ज़ामिन है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की ज़ामिन है, और वो किसके लिए? अपने अवाम के लिए, अवाम के हर लोगों के लिए। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि इससे जरूरी है। और ये हमने दुश्मन की नैरेटिव जो है ना, फौज अवाम को दूर करो, जो इनएडवर्टली कुछ लोगों ने भी समझ लिया, ये हमने डिफीट करना है। इसके लिए पूरी कौम को इकट्ठा होकर फैसला करना पड़ेगा। हारिस साहब, ये भी मेंशन किया गया असर रहनुमा के जराइम में मुलविस होने के जो वाज़ेह सबूत हैं वो मौजूद हैं, और असर रहनुमा को अपने जराइम का हिसाब भी देना पड़ेगा। यानी कि अब एहतसाब के अमल में हम कोई तेजी देखेंगे? आई होप कि कोर्ट्स को समझ देखें। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, ये हमारे कोर्ट्स है ना, दे मस्ट रियलाइज नेशनल इश्यूज के ऊपर। आपका कोर्ट्स का काम है कि आप डिसीजन करें और देखें। ये पहले भी होता रहा है, आर्टिकल में भी, कानून में भी है कि फौज में ट्रायल, वो लोग जो आपके फौजी तंजीमात पे जाते हैं, फौजी इंस्टॉलेशन पे जाते हैं, फौज के
گیرزن میں جاتے ہیں، وہ ان لوگوں کے خلاف تو سخت ملٹری ایکشن ہو سکتے ہیں اور ان کے ہونے چاہیے، تاکہ ایک ملٹری ٹرائل میں اگر 6 مہینے لگتے ہیں تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں اس کو 10 سال لگتے ہیں، تو اس سزا کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، ڈیٹرنس سے جاتا، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فوجی ٹرائل ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ آئندہ جو کرے گا اس کا یہ حال ہوگا۔ اور ساتھ ہی رہیے حارث صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہیے آپ۔ منیب فاروق صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ منیب صاحب، جس نے جو ورغلائے میں آیا تھا اس کو تو عدالت کی طرف سے ریلیف بھی ملے گا، لیکن جس نے منصوبہ بنایا تھا اس کے لیے کوئی ڈیل نہیں ہے، یہ بات آج پھر کہی گئی ہے اور آرمی چیف کی جانب سے کہی گئی ہے۔ جی، یہ بات بڑی الارمنگ ہے اگر دیکھا جائے تو، اور اس لیے کیونکہ اس سے ایک بات بڑی واضح سب کے سامنے اب آ جاتی ہے کہ پاکستان کی فوج اور اس کی قیادت 9 مئی کے ہونے والے واقعات کو کسی صورت نہ بھولنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی فراموش کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ آرمی چیف کا یہ کہنا کہ جو پلانرز تھے ان کو کسی طرح کی نہ کوئی معافی ملے گی نہ ڈیل ملے گی، یہ کلیئر کٹ پیغام ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت کے لیے۔ ابھی بھی شاید موقع ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے کہ وہ کسی نہ کسی طرح معاملات کو درست کر لیں اور کم از کم اس غلطی کی جو ان سے سرزد ہوئی اس کی معافی مانگیں، لیکن شاید کوئی سیاسی گنجائش نکل آئے ان کے لیے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تو ایک صرف ڈیڈ اینڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یعنی عمران خان صاحب کے لیے۔ اور سانحہ 9 مئی اتنا بڑا داغ ہے ہمارے ملک کے اوپر بھی کہ جتنا ہم اسے کوشش کریں بھولنے کی، جتنا فوج اسے بھولنے کی کوشش کرے، اسے کبھی بھلایا نہیں جائے گا۔ اسی لیے جو جناح ہاؤس ہے جسے ہم کور کمانڈر ہاؤس لاہور کہتے ہیں، اس کو ابھی تک اسی حالت میں رکھا گیا ہے جس حالت میں اسے 1 سال پہلے جلایا گیا تھا۔ اور میں نے کیونکہ اس کو بحیثیت صحافی کور کیا اس تمام تر تباہی کو، تو آپ بطور پاکستانی آپ کا سر نہ صرف شرم سے جھکتا ہے بلکہ آپ شدید غصے اور اضطراب کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیسے کوئی اپنے ہی ملک کی املاک کو اتنی بے دردی سے جلائے گا اور اتنی بے دردی دکھائے گا، اور اس سے صفاقی یہ کہ پھر ایسے بیانات دیے جائیں گے، ایسے لوگ جنہوں نے جو آج بھی اسے جسٹیفائی کرتے ہیں، جو آج بھی اسے فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو نہ صرف اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے بلکہ آج بھی موقع ہے کہ وہ اپنی غلطی کی، فوج غلطی کی معافی مانگیں اور کم از کم ایکسپٹ کریں کہ جو ان سے ہوا اس نے پاکستان کی ریاست کی چولہے ہلا دی۔ منیب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، موقع ہے کہ وہ معافی مانگیں، اور مین بھائی جیسے کہ ہم سب بھی جانتے ہیں، آپ نے بھی ذکر کیا کہ اتنا بڑا یہ داغ ہے اور جتنا بڑا یہ انسیڈنٹ، یہ واقعہ کیا گیا تھا، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ معافی کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے یا کوئی گنجائش نکل سکتی ہے ان کے لیے؟ کیونکہ انسیڈنٹ تو بہت بڑا ہے نا، یہ ساری دنیا جانتی۔ جی، لیکن مسئلہ وہی ہے عمیر کہ اگر آپ اس چیز کو کوئی غلطی یا گناہ ہو جاتا ہے، اگر آپ معافی مانگتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ آپ سے گناہ سرزد ہوا یا یہ غلطی آپ سے ہوئی، یہ جرم آپ سے ہوا، تو کم از کم اس میں ایک عنصر تو آ جاتا ہے کہ آپ اپنے رویے پر اور اپنے کی گئے کام پر پشیمان ہیں۔ تو پھر غلطی کی گنجائش اور غلطی پر معافی کے بعد کی گنجائش تو شاید ہم امید کر سکتے ہیں کہ شاید نکل آئے۔ اس میں اس لیے شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں غلطی کے بعد یا معافی کے بعد گنجائش نکلتی ہے نہیں، لیکن بحیثیت انسان میں سمجھتا ہوں کہ غلطی کے بعد شاید گنجائش نکل آئے اگر آپ معافی مانگیں۔ لیکن جو آج آرمی چیف کا بیان ہے 1 سال بعد، تو یہی کہ فوج اسی جگہ کھڑی ہے، آرمی چیف اسی جگہ کھڑے ہیں اور وہ اسے ریاست اور فوج کے اوپر ایک ڈائریکٹ حملہ سمجھتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی جماعت کو اب شدید انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ اگر انہوں نے اس ملک کی سیاست کے اندر اپنا حصہ ڈالے رکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو ان کو اپنی غلطی کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ساتھ رہیے ہمارے منیب فاروق، اس ساری کی ساری صورتحال کے اوپر آپ تجزیہ کر رہے ہیں اپنا۔ یہ اگر ہم دیکھیں اس رویے کو، منیب صاحب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ یہ دیکھیے نا، ایک طرف تو یہ کہ ان معافی مانگے، وہ ان کو مانگنی نہیں، دوسری طرف یہ کہ ان کو سیاسی پلیٹ فارمز کے اوپر سیاسی جمع کرنی نہیں۔ آپ یہاں وہاں کہیں بھی تھوڑا سا بھی فالو کریں تو یہی بات ہے کہ ان سے بات نہیں کرنی، کہیں اور بات کرنی ہے، تو پھر اس کے بعد تو چیزیں مزید بگڑتی بھی ہیں اور اس میں ان کا اپنا بھی بڑا حصہ ہے۔ جی یقینی طور پر، اور جہاں وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ تو ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن پاکستان کی فوج اور اس کی قیادت تو عمران خان صاحب سے، ان کی جماعت سے بالکل بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور میں بحیثیت
ایک صحافی یہ رپورٹ کر رہا ہوں، یہ خبر ہے جو ہم اپنے ناظرین تک یا آپ سبا کی اسکرین سے اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بالخصوص اور ان کی جماعت سے کوئی فوج کا جو باوقار شخص ہے وہ نہیں بات کرنا چاہتا، اور اس معاملے کو تو فراموش وہ سرے سے کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جہاں تک بات ہے سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کی، تو وہ آپشن تحریک انصاف نے خود ایکسپلور کرنا ہے، لیکن اگر آپ باقیوں کو چور ڈکیت ڈاکو کہتے رہیں وہ کہتے رہیے، لیکن جو 9 مئی کا توق ہے وہ نہ میاں نواز شریف کی جماعت کے گلے میں ہے، نہ آصف زرداری صاحب یا بلاول بھٹو زرداری کی جماعت کے گلے میں ہے، نہ ہی MQM کے گلے میں ہے، نہ ہی فار دیٹ میٹر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے گلے میں ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آج تک جتنی بھی تلخیاں اسٹیبلشمنٹ سے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MQM اور سیاسی جماعتوں کی بے شک ہوئی، لیکن کسی نے وہ نہیں کیا جو تحریک انصاف نے کر دیا، کسی نے وہ نہیں کیا جو عمران خان صاحب نے کر دیا۔ بہت سے ابھی بھی راز ایسے ہیں تمام تر سیاستدانوں کے، میاں نواز شریف صاحب کیونکہ سب سے سینئر سیاستدان ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو بہت سی تلخیاں ان کے سینے میں بھی دفن ہوں گی، لیکن میرے خیال میں کریکٹر یہی ہوتا ہے اور ایک وزیر اعظم کا منصب یہی اسے کہتا ہے کہ وہ یہ تمام چیزیں اپنے تک رکھے اور خود کو یا اپنی جماعت کو اس نہج پر نہ لے جانے دیں کسی کو بھی کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو، جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ اور بات ہو رہی ہے ڈیل کی، تو ڈیل میں جہاں 9 مئی والی سوچ ہے منیب، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آج بھی وہیں پر پائی جاتی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر آج بھی اسی طریقے کی کمپین چلائی جاتی ہیں۔ آپ نے اپنا وقت نکالا منیب، آپ کا بہت شکریہ۔